अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 10 फोर्स एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स हम पढ़ रहे हैं। कल हमने लाइट एनर्जी तक पढ़े थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी से। द सोर्सेस ऑफ एनर्जी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। सोर्सेस ऑफ एनर्जी को डिवाइड किया गया है दो ग्रुप्स में, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। The sources of energy that are naturally replenished are called renewable energy resources. The sun, wind, water, and earth's internal heat are examples of renewable energy resources. They will never finish irrespective of how much we use them. अब वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो नेचुरली रिप्लेनिश्ड होता है उसको हम कहेंगे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। सन, विंड, वाटर, अर्थ इंटरनल हीट, ये सब जो है एग्जांपल्स है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। और जितना भी हम इनको यूज़ करेंगे ये ख़त्म नहीं होगा, इसीलिए जो है इसको नेचुरली रिप्लेनिश्ड कहा जाता है। The energy obtained from renewable source is called renewable energy. वो एनर्जी जो हम renewable sources से लेते हैं उसको हम कहेंगे renewable energy. Examples of renewable energy include solar energy, wind energy, geothermal energy and hydroelectric energy. अब रिन्यूएबल एनर्जी के एग्जांपल्स में से सोलर एनर्जी भी है, विंड एनर्जी भी है, जियोथर्मल एनर्जी भी है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे डू नॉट पोल्यूट द इन्वायरमेंट। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है और ये इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट नहीं करते। ऑल्सो दे आर अवेलेबल ईजीली एंड इन प्लेंटी, और ये इजीली जो है अवेलेबल भी होते हैं। सोलर एनर्जी, द सन इज़ एन एनॉर्मस सोर्स ऑफ एनर्जी। सोलर एनर्जी भी जो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में से है। तो सोलर एनर्जी यानी सन जो है एक एनॉर्मस सोर्स ऑफ एनर्जी है, बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है। द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर हीटिंग पर्पजेस और फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी जो रिसीव करते हैं सन से उसको कहते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी यूज़ होते हैं हीटिंग पर्पजेस के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी। इन अ सोलर स्टेशंस द large number of solar panels are installed. The solar panels capture the energy from sunlight and convert it into electricity. यहाँ पे आप देख सकते हो पावर स्टेशंस पे जो है बहुत से सोलर पैनल्स होते हैं। ये सोलर पैनल्स जो है एनर्जी कैप्चर करते हैं सनलाइट से और उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। अब इसके बाद है विंड एनर्जी। सेल बोट्स हार्नेस the power of the wind to move them along. Wind energy can also be used to generate electricity. The energy of wind is used to rotate the blades of a wind turbine. विंड एनर्जी यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। एनर्जी ऑफ विंड, ये एनर्जी ऑफ विंड जो है यूज़ होते हैं विंड टरबाइन के ब्लेड्स रोटेट करने के लिए। ये रहा आपका विंड टरबाइन, ये इनके ब्लेड्स हैं। तो एनर्जी ऑफ विंड जो है यूज़ होते हैं ये विंड ब्लेड्स रोटेट करने के लिए। The rotating blades of the wind turbine are then used to generate electricity. और ये rotating blades wind turbine के ये rotating blades जो है फिर वो यूज़ होते हैं electricity generate करने के लिए। Wind turbines can work alone or in a group on a wind farm. Wind turbines जो है एक या ग्रुप में भी ये जो है काम करते हैं, कहाँ पे? विंड फार्म में। ठीक है, तो ये रहा आपका विंड एनर्जी। ये विंड टरबाइन है, ये इनके ब्लेड्स हैं
ये ब्लेड्स जो है रोटेट होते हैं किससे, विंड एनर्जी को यूज़ करके। और ये रोटेटिंग ब्लेड्स जो है यानी ये विंड टरबाइन के रोटेटिंग ब्लेड्स जो है यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ये एक भी होते हैं और विंड फार्म में जो है ग्रुप में भी जो है ये काम करते हैं। तो ये रहा आपका विंड एनर्जी। इसके बाद है जियोथर्मल एनर्जी, यहाँ से हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। खुदा हाफिज़।